हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और स्वागत है आपका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। एक क्वेश्चन लिया मैंने, डिस्कस करते हैं आज इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से, काइनेमेटिक्स से है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि अभी जब मैं इसको बताऊंगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर काफ़ी कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, समझेंगे अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से है, जो कि एच.सी. वर्मा सर की लिखी हुई बुक है। और ये क्वेश्चन की खास बात मैं बता रहा था ये है कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं, जो क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। और उन्हें इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है और उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बार ट्राई करो आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। आपकी रीडिंग एबिलिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो लेंथ में बड़े क्वेश्चन होते हैं आप लोग जल्दी से उनको पढ़ के समझ पाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक, एक पर्सन है वो ट्रक पे खड़ा है, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक ट्रक है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल बोल देते हैं कि ऐसी एक ट्रक है, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। एक पर्सन है, इसके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये ट्रक जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अ मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। यानी कि ये जो ट्रक जब यहाँ पे आ जाता है, ये ट्रक चलते हुए फॉर एग्जांपल 58.8 मीटर ट्रक ने अगर कवर कर लिया, बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो है 58.8 मीटर। तो ट्रक ने जब ये डिस्टेंस कवर कर लिया, पर्सन यहीं पे खड़ा हुआ है, पर्सन मूव नहीं किया पर्सन ने, तो ये जो है एक बॉल को थ्रो करता है, यहाँ से एक बॉल फेंकता है। वो बॉल इसके पास वापस यहाँ पे आ जाता है, रिटर्न होके यहाँ पे आ जाता है बॉल। तो बताना हमें क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है कि किस एंगल पे जो पर्सन है वो बॉल को फेंकेगा, और प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा, और किस स्पीड से फेंकेगा, स्पीड क्या देगा बॉल को। एज सीन फ्रॉम द ट्रक, अगर हम ट्रक के रेफरेंस फ्रेम से बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम ट्रक को ले तो, या फिर अगर हम रोड को ले तो, यानी कि अगर हम ट्रक पे खड़े होकर अगर देखें तो उसने किस स्पीड से और किस एंगल पे बॉल को फेंका होगा, या फिर अगर हम रोड पे खड़े होकर देखें तो उस पर्सन ने किस स्पीड से और किस एंगल पे उस बॉल को फेंका होगा। तो पहली बात, क्या ये दोनों अलग अलग होगा कि सेम होने वाला है? आप लोग सोच सकते हो। जो कि क्लास 11th वाले बच्चे हैं वो तो इजिली इस बात को बता पाएंगे कि दोनों अलग अलग होने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि जब आप लोग ट्रक पे खड़े हो, आप लोग ट्रक पे एज्यूम करो अपने आप को, और सोचो कि आप कैसे बॉल को फेंकोगे, कैसे बॉल को फेंकोगे ताकि वो फिर से आपके पास ही आ जाए। आप जब कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाओ तो फिर आपके पास ही आ जाए। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, अगर आप लोग ऐसे बॉल को किसी भी एंगल पे फेंकते हो, किसी भी एंगल पे, ऐसे ऐसे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, 90, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटे एंगल पे ये जो है ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री से किसी भी छोटे एंगल पे, एक्यूट एंगल पे अगर आप लोग इस किसी भी एंगल पे ऐसे बॉल को फेंकते हो, तो आप लोग इतना सोचो तो उसको एक मिलेगी हॉरिजॉन्टल स्पीड, उसको इस डायरेक्शन में मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ऑलरेडी जो है ये जो है ट्रक वेलोसिटी से जा रहा है 14.7 मीटर पर सेकंड से। तो अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिल गई तो इसकी जो बॉल है वो तो ट्रक पे है, पर्सन के पास है, तो उसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड रही होगी, क्योंकि ट्रक तो इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब जब आपने उसको एक वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हो गई वो समथिंग इतनी हो गई। फॉर एग्जांपल आपने u दे दिया इसको, तो 14.7 प्लस u हो गया। तो आप तो 14.7 से जा रहे हो ना, इसको वेलोसिटी मिल गई 14.7 प्लस u, तो ये तो आपसे आगे निकल जाएगा बॉल।
यानी कि आप इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दे सकते, नहीं तो ये आपके पास लौट के वापस नहीं आने वाला है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको जीरो रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी जीरो, ताकि ये जो बॉल आप फेंक रहे हो ये आपके पास लौट के आ जाए। तो फिर कैसे फेंकोगे? अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो रखनी है तो आपको हॉरिजॉन्टली फेंकना ही नहीं होगा। अगर आप किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इस एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो, तो भी देख लो आप लोग, अगर इस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई। यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो करनी है तो आपको जो प्रोजेक्शन एंगल रखना होगा वो 90 डिग्री रखना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होगा यू। मान लो यू एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो, यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा। और यू कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा आप लोग 90 कर दो। यानी कि आपको ये वर्टिकली फेंकना होगा 90 डिग्री पे, जस्ट राइट एंगल पे फेंकना होगा, तभी इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं मिलेगी और ये आपसे आगे नहीं निकलेगा और आपके पास लौट के वापस आ जाएगा। तो यानी कि आपको इसको वर्टिकली फेंकना होगा कुछ यूं, और ये वापस आपको ऐसे लौट कर आएगा। पर ये तो अब जब आप ट्रक पे हो तब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे फेंका, लेकिन जब आप रोड पे हो तब आप इसको देखोगे तो ये कैसे दिखेगा आपको? ये आपको कुछ यूं दिखेगा, कुछ ऐसा मोशन करता हुआ दिखेगा, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आने वाला है। ये जो है एक पैराबोला बनेगा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आने वाला है। यानी कि इसके पास क्यों ऐसा नजर आने वाला है? क्योंकि आपने इसको एक वर्टिकल वेलोसिटी दी है और ऑलरेडी इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि नेट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, किसी एंगल थीटा पे। तो रोड पे खड़े होकर अगर हम लोग देखें तो यानी कि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ऑलरेडी थी 14.7 मीटर पर सेकेंड, आपने एक वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, यानी कि दोनों वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, बोल देते हैं फॉर एग्जांपल थीटा डिग्री पे होगा। ये थीटा आपको फाइंड करना है और ये जो नेट वेलोसिटी होगी ये आपको फाइंड करनी है एज सीन फ्रॉम द रोड। और जब आप ट्रक पे खड़े होकर देख रहे हो तब फिर फाइंड करना है आपको, वही स्पीड फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में। तो पता चल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होने वाला भी मैंने बता दिया, लेकिन किस स्पीड से फेंकोगे वो स्पीड आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर फाइंड करते हैं, क्या कर सकते हैं? तो पहले हमारे पास क्या है कि ये जब आपने इसको फेंका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस इसकी बॉल की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है 14.7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है बॉल की इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 14.7 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है, इतनी वेलोसिटी है। और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉल, यानी कि जो यहां से यहां तक आने में जो बॉल ने डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया 58.8 मीटर। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल का जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है? वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है इस डायरेक्शन में। तो फिर क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, तो ट्रक उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी नहीं, यानी कि बॉल भी हमारा उसी वेलोसिटी से मूव करने वाला है। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले के हेल्प से यहाँ पे टाइम फाइंड कर सकते हैं कि बॉल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर ट्रक को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? तो 58.8 मीटर अपॉन 14.7 मीटर पर सेकेंड, यहां से ये 4 टाइम्स में जाएगा और आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि यहां से यहां आने में बॉल को लगने वाला है ट्रक, या फिर ट्रक को बोले यहां से यहां आने में लगने वाला है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। तो 4 सेकेंड का टाइम लगने वाला है, तो यहां से यहां आने में, जस्ट मिडिल में आने में, क्योंकि मिडिल में ही ये अपना जहां पे इसका यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि बॉल जब सबसे टॉप अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया तो वहां से जब रिटर्न करेगा नीचे के लिए तो उस पॉइंट पे तो इसकी वर्टिकल मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो तो जीरो होने वाली है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इसकी जीरो होने वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहने वाली है 14.7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको यहाँ पे आने में टाइम कितना लगेगा? तो लगेगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से हम यहाँ पे
वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा जो है वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बोलता हूँ या फिर मैं 9.8 लेता हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो मोशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं हो रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम अपना u निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया होगा ऊपर की तरफ, यानी कि कितनी उसको वर्टिकल वेलोसिटी हमने दी होगी। तो यानी कि v तो 0 होने वाला है, u और a को क्या ले, a नीचे की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9.8। t टाइम कितना है, टाइम 2 सेकेंड लगने वाला है, ये पूरा 4 सेकेंड है तो यहां तक 2 सेकेंड लगने वाला है। यानी कि u हमारा आ गया यहां से 8 × 16 19.6 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो u आ गया वह ये वाला u इन दिस डायरेक्शन वो आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं ताकि मैं आगे की बात कर पाऊं। यहां पे मैं यहां से हटाता हूं, इरेज करता हूं। हमारा जो u आया है वो आया है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, जो इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसकी भी बात करेंगे हम लोग, कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इजी बना सकते हैं। तो यहाँ से जो u आ गया वो आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो वेलोसिटी थी जिस भी एंगल पे एज सीन फ्रॉम द रोड, जिस भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो जो ट्रक की वेलोसिटी है वही है 14.7 मीटर पर सेकेंड, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पहले तो एंगल निकाल लेते हैं कि एंगल ये कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा। तो ये देख लो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ पे है 14.7 मीटर पर सेकेंड और ये है इस डायरेक्शन में 19.6। तो अगर ये एंगल निकालना चाहे तो tan थीटा लगाएंगे, तो हमारा जो tan थीटा आने वाला है वो आ जाएगा 19.6 अपॉन 14.7। ये 7 से जाने वाला है, पहले तो डेसिमल से डेसिमल गया, और ये 7 से 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, और ये 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर अगेन 7 से जाने वाला है, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। हमारा जो tan थीटा आ रहा है वो आ रहा है 4/3। यानी कि इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, आपको पता ही होगा। ये 4 है, ये 3 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। जो इसका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 5 हो जाएगा। यानी कि जो थीटा आ गया वो आ गया tan इनवर्स 4/3, और ये एंगल होता कितना है, ये एंगल होता है 53 डिग्री, ये एंगल होता है 37 डिग्री। तो हमारा जो थीटा आ गया वो आ गया 53 डिग्री। यानी कि हम एज सीन फ्रॉम द रोड जिस भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे वो एंगल हमारा होगा 53 डिग्री का एंगल। और कितने वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे निकालें, तो ये 14.7 है, ये 19.6 है, हमें ये निकालना है। यानी कि हमें ये निकालना है, इस ट्रायंगल का h निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बहुत लोग करेंगे क्या कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 14.7 का होल स्क्वायर प्लस 19.6 का होल स्क्वायर। आप सोच सकते हो कितना लेंथी कैलकुलेशन होगा इसका, करना इजी होगा ये, बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, आसान कैसे बना सकते हैं, तो देख लेते हैं कैसे आसान बना सकते हैं। ये देखो, ये 4 है, ये पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट बना है 4 3 5, यहाँ पे ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ये 4 और 3 आया है, 19.6 और 14.7 को। तो यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो 19.6 है। तो अगर 4 की वैल्यू 19.6 है तो 5 की वैल्यू, ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारा ये निकल जाएगा और वहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो 4 से ये जाता है, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, 4.9 टाइम्स में। तो 5 से 4.9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24, यानी कि 24.5। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी होगा प्रोजेक्ट जिस भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा, यानी कि एंगल तो निकल चुका 53 डिग्री, तो हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। एज सीन फ्रॉम द रोड हमारी वेलोसिटी होगी 24.5 मीटर पर सेकेंड, और जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है वो एंगल है 53 डिग्री। और एज सीन फ्रॉम द ट्रक जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है वो एंगल 90 डिग्री है, हमने पहले बात कर ली थी।
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो निकल ही गया। स्पीड कितना था, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप लोग अगर कोई कुछ डाउट आता है क्वेश्चन के अंदर तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट करके देख सकते हो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ सीखने वाला था इस क्वेश्चन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।